नमस्कार, मेरा नाम है विकी और मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल कहानी क्राइम सीन में और आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की कहानी हिंदुस्तान के सबसे बड़े और अमीर खबरी की, जिसकी मौत आज भी पहली बुनी हुई है। दोस्तों, पुलिस और गैंगस्टर के बीच आंख मिचौली होती रहती है, लेकिन इस खेल की एक कड़ी होती है जिसे दुनिया मुखबिर के नाम से जानती है, या सरल भाषा में कह ले तो खबरी। पुलिस के ये खबरी बड़े काम के होते हैं। आज की कहानी में बात एक ऐसे ही मुखबिर की जिसने न जाने कितनी बार मुंबई पुलिस की शान को बढ़ाई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पुलिस महकमे की एक कहावत है कि सबसे अच्छा पुलिस ऑफिसर वही है जिसकी खबरी यानी मुखबिर का नेटवर्क सबसे ज्यादा मजबूत और फैला हुआ हो। दोस्तों, अपनी बात को शुरू करने से पहले आपको एक फिल्म की याद दिलाना चाहता हूं जो हमारी इस किस्से को आप तक पहुंचाने में मददगार साबित हो सकती है। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर आमिर खान की एक फिल्म थी सरफरोश। इस फिल्म में आमिर खान पुलिस के क्राइम ब्रांच के एक ऑफिसर रहते हैं और जब उनसे अपनी टीम तैयार करने को कहा जाता है तो सबसे पहले वह एक किरदार का नाम लेते हैं जिनका नाम था इंस्पेक्टर सलीम। और इंस्पेक्टर सलीम को अपनी टीम का हिस्सा बनाने के पीछे वह अपने बाकी अफसरों को जो दलील देते थे वह यह थी कि इंस्पेक्टर सलीम का मुखबिर का नेटवर्क सबसे बेहतरीन है। और फिल्म में एक छोटा सा किरदार बीच बीच में पर्दे पर आता है जिससे इंस्पेक्टर सलीम कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं। यही होते हैं मुखबिर या खबरी, जो पुलिस और गुंडों के बीच एक ऐसी कड़ी होते हैं जिनके पास जुर्म की दुनिया की वो तमाम खबरें होती हैं जिन्हें हासिल करके किसी भी पुलिस वाले का कैरेक्टर और करियर दोनों बन जाता है। किस्सा हिंदुस्तान के शायद सबसे बड़े खबरी की है, शायद इसलिए क्योंकि जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक हिंदुस्तान में इससे बड़े खबरी कोई हो नहीं सकता। यह खबरी न सिर्फ बड़ा था बल्कि शायद सबसे अमीर भी कहा जा सकता है। यह बात तो सभी जानते हैं कि खबरी या मुखबिर पुलिस को अंडरवर्ल्ड या बदमाशों के बारे में कोई भी सूचना देते हैं तो पुलिस अफसर बदले में उन्हें इनाम के तौर पे कुछ रुपए देते हैं। ऐसे में कहा जाता है कि हमारी कहानी का आज का किरदार ऐसे मुखबिर रहा है जिसने अपनी खबरों के बदले शायद हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पुलिस से इनाम लिया होगा। 80 और 90 के दशक का यह इकलौता खबरी है जिसने सिर्फ पुलिस की ही मदद नहीं की बल्कि अपनी खबरों से देश की दूसरी सुरक्षा एजेंसी की भी मदद की। यानी यह कहा जा सकता है कि ऐसा खबरी था जिसके हाथ कानून की तरह बड़े, लंबे और फैले हुए थे, जिससे कोई बचकर निकल जाए ऐसा शायद ही मुमकिन था उस दौर में। चाहे कह लें मुंबई पुलिस या इंटेलिजेंस ब्यूरो या आईबी या एनसीबी, चाहे कस्टम या फिर वो हम जैसे रिपोर्टर ही क्यों ना हो, उसके पास आकर कोई भी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। बदले में उसे पुलिस का इनाम मिल जाता था। किसी भी लिहाज से देखकर कहा जा सकता था कि यह शख्स एक सच्चा खबरी था जिसकी बताई गई खबर कभी खाली नहीं जाती थी। मुंबई के उस खबरी का नाम था सलीम सिद्दीकी। यह तो उसका असली नाम था जो उसे उसके माता पिता ने दिया था, लेकिन मुंबई पुलिस के साथ दूसरे तमाम एजेंसियों के लिए काम करते वक्त उन्होंने इतनी नाम कमाई कि सलीम सिद्दीकी के नाम से काफी कम लोग जानते थे। कोई उन्हें सलीम खबरी कहता तो कोई उन्हें सलीम चोर। सलीम कोलाबा का रहने वाला था, लिहाजा कुछ लोग उसे सलीम कोलाबा वाला भी पुकार कर कहा करते थे। मगर जिस नाम से सलीम ने पुलिस को लेकर पब्लिक तक के बीच में अपनी अलग पहचान बनाई थी वह था सलीम लंगड़ा। इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है दोस्तों। असल में सलीम के पास किसी जमाने में एक मोटरसाइकिल हुआ करती थी। उसी मोटरसाइकिल के जरिए वो घूम घूम कर मुंबई के अलग अलग हिस्सों में बैठे गैंगस्टर का पता लगाता और उनको खबरों का भी पता लगाता और उन्हें उस एजेंसी तक पहुंचा देता जिस एजेंसी के लिए वह खबर काम की हो सकती थी। जाहिर है इसके पीछे थी उसकी इनामी हासिल करने वाली लालच
एक बार सलीम ऐसे ही किसी खबर के पीछे जा रहा था, तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, जिससे उसका पैर टूट गया था। वह ठीक तो हो जाता है, लेकिन वह लंगड़ा के चलता है। शायद यही वजह रही थी कि उसका नाम सलीम लंगड़ा पड़ गया। सलीम लंगड़े के बारे में मुंबई के खबरियों के बीच एक कहावत आम थी कि मुंबई के आसपास के समुंदर को सलीम लंगड़े से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। यदि समुंदर में छुपी कोई गुनाह हो तो उस गुनाह की लहरें सलीम को दूर से ही दिख जाती थी। यह बात भी मशहूर है कि सलीम चोर के नेटवर्क से बेहतर किसी का नेटवर्क था ही नहीं। अंडरवर्ल्ड हो या फिर नशे की कारोबारियों का गोरख धंधा, यहां तक कि मानव तस्करों से लेकर मिलावटी तेल का खेल करने वालों का भी उसकी अच्छी पकड़ थी। पुलिस ने उस दौर में भी नशे की इतनी बड़ी खेप पकड़ी थी जो उससे पहले हिंदुस्तान की किसी भी एजेंसी ने नहीं पकड़ी थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस खेप की कीमत उस जमाने में करोड़ों की थी। हालांकि पुलिस महकमे से जुड़े लोग बताते हैं कि सलीम लंगड़े ने उन दिनों नशे की खेप के साथ साथ मानव तस्करों के बड़े नेटवर्क का भी पर्दाफाश किया था। इसके अलावा सलीम लंगड़े की टिप ऑफ यानी जो वह खबरें देता था, उसकी वजह से ही महाराष्ट्र में चल रहे मिलावटी तेल के सारे खेल का कच्चा चिट्ठा मुंबई पुलिस के सामने आया, जिससे मुंबई पुलिस को काफी कामयाबी भी मिली। दोस्तों, खबरों को पुलिस तक पहुंचाना सलीम लंगड़े का पेशा था। आमतौर पर लोग इसे पेशा बताने से परहेज करते हैं, लेकिन सलीम के बारे में पूरे मुंबई में यह बात मशहूर थी कि वह अपने काम को लेकर काफी जागरूक और संजीदा था और बेईमानी का काम भी पूरी ईमानदारी से निभाता था। उसके बारे में एक किस्सा और भी मशहूर है, जो कि बेहद मशहूर है। कहा जाता है कि मुंबई में ड्रग्स की एक डील के बारे में खबर देने पर कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से सलीम लंगड़े को 18 लाख रुपए के बतौर इनाम दिया गया था। चूंकि सलीम बेहद सादगी से रहता था और देखने में मामूली शक्ल वाला इंसान था, ऐसे में अपने 18 लाख रुपए का इनामी रकम लेकर जब वो कोलाबा के एक बैंक के ब्रांच में पहुंचा तो वहां बैंक मैनेजर को शक हुआ, क्योंकि शकल सूरत से उसकी हैसियत बैंक मैनेजर को ऐसी नहीं लगी कि उसके पास 18 लाख रुपए की रकम भी हो सकती है। फिर क्या था, लिहाजा बैंक मैनेजर ने उसे बैंक में बैठाया और कोलाबा थाने में इत्तला कर दी कि बैंक में एक शख्स अपनी पत्नी के साथ 18 लाख रुपए की भारी भरकम रकम जमा कराने आया है। ऐसे में इस बात का अंदेशा है कि इस शख्स ने किसी जुर्म के बजाय पैसे लिए हों और वह पैसे किसी भी हाल में बैंक में जमा कराना चाहता है। बैंक मैनेजर की बात सुनकर कोलाबा थाने की पुलिस बैंक पहुंची और सलीम के साथ उसकी बीवी मुमताज को भी पूछताछ के लिए थाने ले गई। वहां काफी देर तक पुलिस ने सलीम से पूछताछ की और पुलिस ने कहा कि या तो यह पैसे छोड़ दो या फिर अपना गुनाह कबूल कर लो। लेकिन सुबह से शाम हो गई और शाम से फिर रात, लेकिन सलीम कहता रहा कि यह मेरी खून पसीने की कमाई है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इस बीच शाम को किसी जरूरी काम से कस्टम विभाग के एक अफसर कोलाबा थाने में पहुंचे और वहां उन्होंने जब सलीम को देखा तो सारी बात पूछी। सलीम ने जब उनको अपनी बात बताई तो उसी अफसर की पैरवी से पुलिस वालों ने सलीम को पैसों के साथ जाने दे दिया। हालांकि पुलिस वाले यह पूछ रहे थे कि वो इतनी बड़ी रकम लेकर कहां से आया, जिस पर बार बार सलीम का यही जवाब था कि यह उसकी मेहनत की कमाई है, एक नंबर की कमाई है और कहां से आया यह बताना जरूरी नहीं समझता। जब वो थाने से बाहर निकला तब कस्टम अफसर ने सलीम से कहा कि वह पुलिस वालों को अपनी कहानी बताकर और कैसे पैसे मिले यह बताकर वहां से वो निकल सकता था। इस पर सलीम का जवाब सुनकर अफसर दंग रह गया। उसने कहा कि साहब, मैं जैसे ही उन्हें यह बताता कि मुझे किस अफसर तक ये खबर पहुंचाने की एवज में इतनी बड़ी रकम मिली है, तो शायद अंडरवर्ल्ड और नशे के सौदागर उन अफसरों को भी जान का दुश्मन हो जाते, साथ ही मेरी जान के भी दुश्मन तो हो ही जाते। और वैसे भी ये हमारा असूल है या फिर कह ले धंधे का असूल है
कि मैं जिसको खबर देता हूँ उसके बारे में किसी को कभी कुछ नहीं बताता, जिक्र तक नहीं करता। और पुलिस स्टेशन में मुझे क्या होता, ज़्यादा से ज़्यादा यह मेरे पैसे रख लेते। मैं फिर कमा लेता, लेकिन नाम देकर पैसे ले जाता यह मेरे असूल में नहीं है। तब कस्टम अफसर ने सलीम लंगड़े को ट्रू इन्फॉर्मर यानी सच्चा खबरी करार दिया। वैसे कहते हैं कि सलीम लंगड़े की जिंदगी में 2007 में एक जबरदस्त मोड़ आया। असल में वह दौर था जब मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में तेल माफिया काफी सक्रिय हो गए थे। और ये वही तेल माफिया थे जो मिलावटी तेल का धंधा करते थे। यह भी बताया जाता है कि इस तेल के धंधे से जुड़े लोगों में से कुछ लोगों को सलीम लंगड़े की टिप ऑफ के बाद पुलिस ने दबोच लिया। शायद सलीम लंगड़े की इस खूबी ने उसे अंडरवर्ल्ड का दुश्मन बना दिया था। पुलिस के सूत्रों का तो यहां तक दावा है कि सलीम लंगड़े की दी गई खबरों को अगर वह मानते, उसके बाद मुंबई की पुलिस ने जब अंडरवर्ल्ड बदमाशों और गैंगस्टर सिंडिकेट का ताबड़तोड़ कार्रवाई की तो बहुत सफलता मिली। और सलीम लंगड़े के साथ उन आखिरी दिनों में ऐसा कुछ हुआ था कि अचानक सारा मंजर ही बदल गया। उसके पीछे जितनी रोमांचकारी कहानी है, उतना ही सस्पेंस में डूबे सवाल भी। दरअसल हुआ यह कि दाऊद के गैंग से जुड़े एक आदमी ने सलीम लंगड़े से मुलाकात की और उन्हें 2 ऐसे विदेशियों के साथ रहने और उनका ख्याल रखने को कहा जिनका ताल्लुक ड्रग्स और तेल के धंधे से था। सलीम उनके साथ रहने तो लगा और उनको मुंबई दर्शन भी कराने लगा, लेकिन तभी सलीम को उन दोनों विदेशी लोगों को हरकतों पर शक हुआ। जब उसने बात समझने की कोशिश की तो पता चला कि वह दोनों मुंबई में मौजूद अमेरिकी कॉन्सुलेट पर धमाका करने की प्लानिंग कर रहे थे। तब इस ख्याल से सलीम लंगड़ा कांप उठा और वह आतंकवादी घटना में अपने आप को नहीं देखना चाह रहा था या फिर नाम सम्मिलित नहीं होना चाह रहा था। लिहाजा उसने फौरन आईबी के अधिकारी से मुलाकात करने पहुंचा और सारी बातें बताई। उस अधिकारी ने यह नसीहत दी कि अभी कुछ दिन वह विदेशियों के साथ रहे और जैसे ही मौका मिलेगा वह उन्हें गिरफ्तार कर लेगा। कुछ समय बीत गया और नियम के हिसाब छापेमारी हुई और छापेमारी में उन दोनों विदेशियों को पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद उन्हें अपने देश डिपोर्ट कर दिया गया। एक ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पे डिपोर्ट किया गया यानी भारत से उन्हें अमेरिका भेज दिया गया जो कि उनका मूल देश था। यहाँ उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। और शायद लेकिन यह सलीम की जिंदगी की आखिरी टिप ऑफ भी साबित हुई दोस्तों। बताते हैं कैसे। बताते हैं कि सितंबर 2007 को सलीम अपनी पत्नी मुमताज के साथ स्कूटर पर सवार होकर मुंबई में कहीं जा रहा था। तभी एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे सलीम और उसकी पत्नी मुमताज की मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने उस वक्त उस ट्रक ड्राइवर को पकड़ा, लेकिन बिना कोई सबूत के कारण उसे छोड़ना पड़ा। हालांकि पुलिस ने इस बात से कभी इनकार नहीं किया कि सलीम लंगड़े का हादसे का शिकार होना इत्तेफाक नहीं हो सकता। इस बात की पूरी आशंका जताई गई थी कि इसका सुपारी देके इसे मरवाया गया है और हादसे की आड़ में उसका सफाया करवा दिया गया हो, मगर बिना किसी सबूत और गवाह के। जैसा हमने पहले कहा, पुलिस के हाथ और केस दोनों ही कमजोर पड़ रहे थे। लेकिन कुछ सवाल जरूर खड़े हुए कि आखिर ऐसा कैसे हुआ कि जिन विदेशियों और उनकी साजिश के बारे में सलीम ने आईबी के अधिकारी को बताया था, उन्हें गिरफ्तार करने के बजाय उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया। आखिर क्यों? और सबसे बड़ा सवाल यह था कि सलीम लंगड़े की मौत एक हादसा था या फिर सुपारी किलिंग। सुपारी किलिंग की बात इसलिए भी उठी क्योंकि जिस वक्त यह हादसा हुआ था और ट्रक ने सलीम के स्कूटर को धक्का मारा था, तो वहां मौके पर एक चश्मदीद मौजूद था। हालांकि उसे उसी रोज कहीं विदेश जाना था, इसलिए पुलिस के झंझट में न पड़ने की गरज से वह उस रोज पुलिस के सामने नहीं आया। लेकिन बाद में उसने एक मेल के जरिए अपनी बात कही जब उसने सलीम खबरी के बारे में खबरों में पढ़ा। उस चश्मदीद ने मेल के जरिए पुलिस को बताया कि यह एक सुपारी किलिंग है। ऐसा इसलिए क्योंकि ड्राइवर ने सलीम के स्कूटर को टक्कर मारने के बाद ट्रक को रिवर्स करके दोबारा सलीम पर चढ़ाया था। अगर यह महज हादसा होता तो शायद ऐसा नहीं होता।
लेकिन करीब 15 साल बीत जाने के बाद आज भी मुंबई पुलिस अपने सबसे काबिल इन्फॉर्मर की मौत की गुत्थी को नहीं सुलझा सकी है। इस बारे में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मुंबई के तमाम खबरी ने बाकायदा पुलिस से यह गुहार लगाई थी कि अगर वह पुलिस के लिए काम करते हैं तो पुलिस को उनकी जान की हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी इन्फॉर्मर का नाम का खुलासा होने का साफ मतलब है उसकी मौत। और शायद सलीम लंगरे के साथ भी यही हुआ था। यह थी कहानी दोस्तों, भारत के सबसे धनी इन्फॉर्मर सलीम सिद्दीकी की कहानी। आशा करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल की और भी कहानियाँ को सुन सकते हैं। आप हमारे चैनल के और भी कहानियाँ को सुनने के लिए स्क्रीन के सबसे ऊपरी कॉर्नर राइट साइड में एक आई बटन आ रहा होगा, कृपया उसे क्लिक करके और भी कहानी सुन सकते हैं। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरी कहानी आने तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।